सूर्या भगवान की जय हो, सूर्या भगवान की जय हो, माँ तुलसी की जय हो। तो दोस्तों, आप सुने सूर्या भगवान और माँ तुलसी का व्रत कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। बुढ़िया माई बहुत नियम पालन करती थी। बुढ़िया माई का कोई नहीं था। बुढ़िया माई का ऐसा नियम था कि बूढ़ी माई रोज रविवार का दिन अपना घर आंगन गोबर से लिपा करती, माँ तुलसी का पूजा करती, सूर्या भगवान को अर्घ देती, तब जाकर एक समय बुढ़िया माई भोजन करती। उस बुढ़िया माई का 7 पुस्तक से उनकी नियम परंपरा चला आ रहा था, वही बुढ़िया माई निभा रही थी। बुढ़िया माई अपना पड़ोसिन के द्वार पर जाती या वहाँ से गोबर उठा कर ले आती। हर रविवार का पूरा घर अंगना लिपती, स्नान करती, तब जाकर माँ तुलसी का पूजा करती, तब सूर्या भगवान को अर्घ देती। एक दिन उनकी पड़ोसिन आती है और बुढ़िया माई को घर द्वार देख कर, उनकी खाना पीना पहना ओढ़ा देख कर कहती है कि ये बुढ़िया कब से धनवान बन गई, ये तो इतना धनवान थी नहीं। ये लगता है कि मेरे गाय का गोबर चोरा कर ले आती है और अपना घर आंगन लिपती है, उसी के कारण से ये धनवान बनती है। बुढ़िया माई तो बड़ी सीधा साधा थी। वो सुबह उठ कर नहा धोआ कर माँ तुलसी का पूजा करती। तभी माँ तुलसी एक कुंवारी कन्या का रूप धारण करते हुए उनकी आंगना में आती और कहती का कि माई तू मेरा पूजा कर, मैं तेरे घर अन्न धन दूंगी। ब्रह्मपुत्र पार होने के लिए मैं तुझे गाय दूंगी, स्वर्ग जाने के लिए मैं तुझे वैकुंठ दूंगी। जब बुढ़िया माई का तुलसी माता का पूजा समाप्त हो जाता, तब जाकर सूर्या भगवान को वो जल और फल अर्पित करती और उसी फल से वो भोजन करती और करके जाकर सो जाती। उस पड़ोसिन देख कर जाती है, फिर दूसरे पड़ोसिन से कहती है कि देखो पड़ोसिन, इस बुढ़िया तो हम लोग का गाय का गोबर ले जाती है, अपना घर अंगना हर रविवार का लिपती है। हम ही लोग का गाय के कारण आज बुढ़िया धनवान बन जाती है। हम लोग आज से अपना गाय को बाहर नहीं बांधेंगे, हम लोग अपना गाय को घर के अंदर बांधेंगे। दोनों पड़ोसिन अपना अपना गाय को घर के अंदर बांध देती है। जब दूसरा रविवार का बुढ़िया माई गोबर लाने जाती है तो देखती है कि द्वार पर थोड़ा भी गोबर नहीं है। बुढ़िया माई निराश होकर अपना घर लौट आती है, बहुत उदास होकर घर में बैठ जाती है। गोबर ना मिलने के कारण से बुढ़िया माई का उस दिन तो नियम भंग हो गया। बुढ़िया माई नहीं सूर्या भगवान का फल जल अर्पित की और नहीं कुछ भोजन की, जाकर वैसे ही उपासे सो गई। सूर्या भगवान बुढ़िया माई का सपने में आकर दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे बुढ़िया माई, आज तुम्हारा गोबर ना मिलने के कारण से तुम्हारा नियम टूट गया है और मेरे कारण तुम आज उपास सो गई हो। तुझे भूखे सोते हुए मुझे अच्छा नहीं लगा माई, अच्छा नहीं लगा। मैं तुझे एक गाय देती हूँ, तेरा श्रद्धा भक्ति देख कर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देख तेरे द्वार पर काल एक गाय खड़ी रहेगी बछड़ा के साथ। अब तुझे नहीं सूर्या भगवान को उपास रखेगी और नहीं तू उपास सोएगी और नहीं तुम्हारा नियम टूटेगा।
जब बुढ़िया माई सुबह उठती है, जैसे ही अपना घर का दरवाजा खोलती है, वैसे देखती है कि उनकी दरवाजे पर एक गाय और एक बछड़ा बंधी हुई है। बुढ़िया माई सोचने लगी कि मैं तो आज सपना में दो सूर्य भगवान आए थे, यही बात बोले थे कि तेरे दरवाजे के बाहर गाय और बछड़ा खड़ी रहेगी। अब से तेरा नहीं नियम टूटेगा, नहीं तू उपास सोएगी। ये तो सूर्य भगवान मुझे गाय और बछड़ा दी है। बुढ़िया माई गाय और बछड़ा को ले जाकर अपना घर के अंदर बांधती है। उस दिन बुढ़िया माई उठकर खुशी खुशी से घर अंगना लीप लेती है और माँ तुलसी का पूजा करती है। उस माँ तुलसी आती है और कहती है कि बुढ़िया माई, तू मेरी पूजा कर, मैं तेरे घर अन्न धन दूंगी। ब्रह्मपुत्र पार होने के लिए मैं गाय दूंगी, स्वर्ग जाने के लिए तुझे बैकुंठ दूंगी। तुलसी कहती है कि माई, आज तो तू बहुत खुश है, बहुत खुश लगती है। बूढ़ी माई कहती है कि हाँ रे तुलसी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। जानती है क्यों खुश हूँ? कि आज मुझे सूर्य देव ने मुझे गाय और बछड़ा दिया है। अब बोला है कि बुढ़िया माई, अब तेरा नियम नहीं टूटेगा, ना तू उपास सोएगी। उस लिए तो मैं इतना खुश हूँ रे तुलसी, इतना खुश हूँ। जब सुबह बुढ़िया माई उठकर माँ तुलसी का पूजा करती है, तभी माँ तुलसी रोज आती है यही बात कहती है कि माई, तू मेरा पूजा कर, मैं तेरे घर अन्न धन दूंगी। ब्रह्मपुत्र पार होने के लिए तुझे गाय दूंगी, स्वर्ग जाने के लिए तुझे बैकुंठ दूंगी। यही बात रोज बात तुलसी उस बूढ़ी माई से कहती है। बुढ़िया माई का खुशी उस दोनों पड़ोसिन को देखी नहीं गई। उनकी मोहल्ले में एक साहूकार था। उस साहूकार के पास जाकर दोनों नालिश करती है कि हे साहूकार जी, आप तो सारा प्रजा के चलाते हैं, राजपाट सब संभालते हैं। अगर उस बुढ़िया माई का घर में एक चमत्कारी गाय है, जो गाय रोज सोना का गोबर देती है, उसी कारण वो बुढ़िया धनवान बन गई है। अगर आप उस गाय को अपना पास रखे तो आपका राजपाट चलाने में बहुत सहायता मिलेगा। साहूकार उस पड़ोसिन का बात सुनकर अपना नौकर से कहता है कि देखो, जाओ उस बुढ़िया का घर एक चमत्कारी गाय है, उस गाय को खोल कर ले आओ। वो नौकर लोग रात को जाते हैं या बुढ़िया के घर से वो गाय को खोल कर ले आते हैं। गाय को ले जाने से बुढ़िया माई सुबह उदास होकर माँ तुलसी के पास बैठी थी। माँ तुलसी आती है और कहती है कि माई, तू आज क्यों उदास है? क्या हुआ रे माई कि तू उदास है? बुढ़िया माई कहती है कि क्या कहूँ तुलसी, देख मेरी गाय तो उस साहूकार का नौकर खोल कर ले गया। दोनों पड़ोसिन जाकर साहूकार से ना जाने क्या क्या नालिश की, उसके कारण से मेरे गाय को साहूकार खुलवा लिया। उसी के कारण मैं उदास हूँ रे तुलसी, उसी के कारण मैं उदास हूँ। तुलसी उस बूढ़ी माई के समझाती है कि माई, तू उदास मत हो, देख सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू उदास मत हो। तुलसी बूढ़ी माई का समझा बुझा कर चली जाती है। अब बुढ़िया माई उदास होकर अपना घर में बैठी हुई है। उधर साहूकार 2 दिन 2 रात तक जाग कर उस गाय का गोबर देखता रह गया कि अब गाय सोना का गोबर देगी, अब गाय सोना का गोबर देगी। लेकिन गाय तो कभी सोना का गोबर दी नहीं, वो तो गाय गोबर का गोबर देती रह गई। अब तो साहूकार सोचने लगा कि कहीं ये दोनों औरत मुझे झांसा देकर तो नहीं चली गई।
झूठ मूठ का मुझे लोभ तो दिखाकर नहीं चली गई। साहूकार अपना नौकर से कहता है कि जाओ पहले वो 2 औरत को बुलाकर ले आओ। पहले तो मुझे उस औरत से पूछना है कि वो मुझे झूठ बोलकर इतना मन में लालच क्यों दी। साहूकार का नौकर आते हैं या दोनों औरत को बुलाकर ले जाते हैं। दोनों औरत जाती है। साहूकार कहते हैं कि देखो तुम दोनों सच सच बताओ, इस गाय सोना का गोबर देती है। दोनों औरत कहती है कि हे साहूकार जी, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये सचमुच के ये गाय सोना का गोबर देती है। अगर आप मुझ पर विश्वास ना हो तो उस बुढ़िया को बुलवा कर पूछ लीजिए। माँ तुलसी बुढ़िया माई का उदास देख कर वो कहने लगी कि ये कैसी पड़ोसिन है कि इस बूढ़ी माई का खुशी वो लोग से देखा नहीं गए। माँ तुलसी जाती है और दोनों को घर का धन नष्ट कर देती है। जब साहूकार अपना नौकर को पेटवाते हैं या कहते हैं कि जाओ उस बुढ़िया को बुलाकर ले आओ, नौकर आते हैं या बुढ़िया माई को बुलाकर ले जाते हैं। जब बुढ़िया माई साहूकार का द्वार पर जाती है तो कहती है कि बोलिए साहूकार जी क्या बात है। साहूकार बुढ़िया माई को डरवाते धमकाते हैं कि डर से वो सच बोल देगी, लेकिन बुढ़िया तो सच बोलती थी, वो तो कभी झूठ नहीं बोलती थी। साहूकार कहते हैं कि बुढ़िया बताओ सच सच कि तेरे गाय गोबर सोना कह देती है। बुढ़िया माई कहती है कि साहूकार जी मुझे तो पता नहीं है कि गाय सोना का गोबर देती है, बस इतना जानती हूँ कि इस गाय गोबर देती है। बुढ़िया माई कहती है कि देखिए साहूकार जी, मैं तो नहीं जानता हूँ कि उस औरत ने आकर आपसे क्या क्या बोली है। मेरा तो 7 पुस्तक से यही परंपरा आ रहा है, हर रविवार का दिन मैं गोबर से अपना घर आंगन लिपती हूँ, माँ तुलसी का पूजा करती हूँ, सूर्य भगवान को अर्घ देती हूँ, तब जाकर मैं भोजन करती हूँ और उसी भोजन करके रात को मैं सो जाती हूँ। ये सब देख कर पड़ोसी ने अपना दोनों गाय का अपना घर के अंदर बांध दी। जब दूसरा रविवार का दिन आया, जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तो देखता हूँ कि दोनों पड़ोसी ने अपना अपना गाय को अपना घर के अंदर में बांध दिया है। उस दिन मेरा गोबर नहीं मिला। गोबर ना मिलने के कारण अपना सूर्य देव को नहीं फल और जल अर्पित किया। मैं उपास से जाकर सो गया। मेरा दुख देखकर सूर्य देव सपने में आए और मुझे ये गाय मुझे दिया और सूर्य भगवान बोले कि हे बूढ़ी माई, आज से तुम्हारा कभी नियम नहीं टूटेगा और नहीं तुम उपास से सोएगी। बस इतना ही जानती हूँ साहूकार जी, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती। तब साहूकार जी हाथ जोड़कर उस बुढ़िया माई से माफ़ी मांगते हैं कि हे बूढ़ी माई, मुझे माफ़ कर दो। उस औरत के बात में पढ़कर तुम्हारा मैं गाय खुलवा लिया, तुम्हें दुखित कर दिया, उसके लिए मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे माफ़ कर दो बूढ़ी माई, मुझे माफ़ कर दो। साहूकार जी अपना नौकर से कहकर सारा गांव में नगारा पिटवा देते हैं और कहते हैं कि सभी ने नगर वासियों देखो, हर रविवार का दिन तुम लोग का उपवास करना है, सूर्य भगवान को जल और भोजन अर्पित करना है, उसका बाद एक समय भोजन करके सो जाना है। उस दिन से सारे नगर वासियों अपना अपना घर रविवार का गोबर से लिपने लगा और सूर्य भगवान को श्रद्धा भक्ति से व्रत करने लगा।
उधर त माँ तुलसी जाकर दोनों पड़ोसिन का घर का धन नष्ट कर देती है। लोग कहते हैं ना कि आदमी अंधे होते हैं, लेकिन भगवान कभी अंधे नहीं होते हैं। भगवान तो सब कुछ देखते हैं कि किसका मन नॉर्मल है या किसकी मन में शैतानी है। वो भगवान सब कुछ देखते हैं। जब बुढ़िया माई अपना घर आई तो दोनों पड़ोसिन दौड़ी दौड़ी आती है। बुढ़िया माई का पैर पकड़कर माफ़ी मांगती है कि माई मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। हम लोग का मन में शैतानी बुद्धि ढुक गया, उसलिए तो साहूकार से जाकर बोले कि साहूकार जी, उस बुढ़िया माई के गाय सोना का गोबर देती है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। बुढ़िया माई कहती है कि देख, तू दोनों तो माँ तुलसी के पूजा नहीं करती है। अगर तुम दोनों माँ तुलसी का अपना अंगना में बैठाकर पूजा करेगी तभी न तुझे मैं माफ़ करूँगी। हर रविवार का दिन सूर्य भगवान को नहा धोआकर अर्घ देगी तभी न तुझे माफ़ करूँगी, ना तो नहीं माफ़ करूँगी। अब नहीं माई, हम लोग हर रविवार का दिन अपना घर गोबर से लीपा करूँगी और सूर्य भगवान को श्रद्धा भक्ति से पूजा करूँगी। कुछ दिन का बाद बुढ़िया माई का मृत्यु के हो जाता है। बुढ़िया माई का जो बात माँ तुलसी जी बोली थी वो तो पूरा हो नहीं था। बुढ़िया माई गाय का पोछ पकड़ते हुए ब्रह्मपुत्र को पार करती है और सोझा बैकुंठ को चली जाती है। हे सूर्य भगवान, आप जैसे उस बुढ़िया माई को सपने में आकर सारे बात बताए, आप उन्हें गाय प्रदान किया, वैसे सबके करना। हे माँ तुलसी, आप जैसे उस बुढ़िया माई को स्वर्ग का बैकुंठ दिखाया, वैसे सबका बैकुंठ दिखाना, सबको बैकुंठ पहुँचाना। हे माँ तुलसी, जो आपका कथा कहे, जो सुने, जो हुंकार भरे, उन सब पर कृपा करना। हे माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, जय सूर्य।